हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीएड का काउंसलिंग होता है यानी फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, उसके बाद सीटें बचती है कि नहीं। तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल चलता होगा कि जो 2022 सेशन का जो चॉइस फिलिंग होने वाला है यानी काउंसलिंग होने वाला है, उसके बाद सीटें कितनी बचेंगी, या अगर आपका रैंक 10,000 से लेके आपका रैंक 20,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तब तो आपको हो सकता है दिक्कत ना हो। लेकिन अगर 20,000 के अबव आपका रैंक है तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल होता होगा कि 20,000 के बाद और जितने सारे 40,000 के बच्चे हैं, 20,000 रैंक से 40,000 के तक के बच्चे, उन लोग को कोई भी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल मन में बहुत सारा चल रहा होगा। और पिछले की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर मुझे कॉलेज मिलेंगे कि नहीं, मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं। तो मैं इसी को आज बताने वाला हूं दोस्तों कि आखिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें बचती है और प्राइवेट कॉलेजेज में कितनी सीटें बचती है। तो ये जो आपको डाटा दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 2021 सेशन का है। 2021 में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था और काउंसलिंग हुई थी, उसके जस्ट काउंसलिंग के फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीट बची हुई सीटें थे उस पर सेकंड काउंसलिंग करानी थी जेसीसीबी को, ठीक है, उसका डाटा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितने सारे लोगों ने सीट रिज़र्व करा है यानी चॉइस किया है यानी एडमिशन किया है कॉलेजेज में, और कितनी सारी सीटें बची हुई है, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में कितनी सीटें बचती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों तो ये देखिए, आपको ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स फॉर सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर बीएड कोर्सेज। ये पिछले साल का है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जितने सारे कॉलेजेज हैं वो सब BVMKU यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं, जो कि बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो सरकारी कॉलेज में से एक है, ठीक है। कोई भी फुल्ली गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज BVMKU में नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि सेमी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन ये सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या अंतर है इसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वाकई में सेमी गवर्नमेंट क्या होता है और किस नाम के लिए ये चीज़ बना हुआ है, ठीक है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, दोनों में आपको पता चल जाएगा। क्या आपके फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सब समझ आ जाएगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ये जो कॉलेज 1 है, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें देखिए विनोद बिहारी महतो से ये एफिलिएटेड है और इसमें जनरल के 34 सीटें बची हुई है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जनरल के 40 सीटें होती है और इसमें से 34 सीटें अभी भी बची हुई है फर्स्ट राउंड के बाद। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल सीटें यहाँ 93 है। देखिए फर्स्ट राउंड के बाद यानी 100 सीटों में मात्र 7 ही सीट इसमें फिल हुआ है। अगर आप इसी को धीरे धीरे नीचे देखते जाते हैं तो ये बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, आप इसके बारे में जानते होंगे, ये काफ़ी नामी कॉलेज में से एक होता है। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज पूरे बोकारो में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से जाना जाता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, इस कॉलेज के बारे में। तो इसमें 30 सीटें हैं और टोटल 72 सीटें अभी भी है अवेलेबल, यानी मैं पिछले काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद की। तो देखिए फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में, बीएड कॉलेज में, इसमें 72 सीटें बची हुई है। अगर इसी तरह से अगर आप देखते जाए तो अल इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज या NP कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज या रवि महतो या SSLNT महिला कॉलेज की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ देखिए SSLNT महिला कॉलेज में बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट है करके। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कॉलेज तो गवर्नमेंट है, बट बीएड की फ़ीस जो होती है वो 1.5 लाख ही होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है जो फीमेल ओनली है, इसमें भी देखिए आप 36 सीटें बची हुई है। मतलब आप सोचिए कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी आपको 36 सीटें बची हुई है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका मेन रीज़न देखिए, मैं इसको मेन रीज़न भी बताने वाला हूँ। जस्ट इसके आगे वाले यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा देख लेता हूँ कि क्या और भी यूनिवर्सिटी में इसी तरह की सीटें हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम आ गए हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने सारे कॉलेजेज हैं उसमें भी काफ़ी सीटें जनरल की बची हुई है। अगर आप टोटल ओवरऑल सीटें देखें तो आप देखेंगे 40 से ज़्यादा, ठीक है, और 80 के आसपास, यही 40 से ज़्यादा और 80 से के बीच में ही सीटें लाई कर रही है। कहीं 45 है, कहीं 50 है, कहीं 55 है, कहीं 70 है, कहीं 65 है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ 46 है, यहाँ 50 है, फिर 38 है, 32 है, 34 है। तो इस तरह से सारे सीटें हैं, समझ आ रहा है आपको। अब आगे का देखते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इसमें भी ठीक उसी तरह से है, ठीक है।
और फिर इसके जस्ट आगे आते हैं तो आपको दिखेगा रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने सारे कॉलेजेस है दोस्तों, उसमें भी आप देखिए कहीं 80 सीट बचे हुए फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, कहीं 85, कहीं 72, कहीं 70। तो मैं आपको बोला ना कि 40 से ज़्यादा और 80 के बीच, इसी के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 60 के एवरेज की सीटें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 65, 70, 70, 65 इसी तरह के एवरेज मिलेंगे सर, ठीक है। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में के बाद भी सीटें बची हुई रहती है, तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको सीटें मिल जाएंगी। आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बट थोड़ा सा सिद्धू कान्हू के बारे में देख लेते हैं। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेम उसी तरह जिस तरह सारी यूनिवर्सिटीज़ में सीटें बुक है, और कुछ सीटें यहाँ पर लगभग 70 के सीटें आसपास आपका हर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आपका अवेलेबल है। यानी सेकंड काउंसलिंग में बच्चे को आराम से जो चाहते हैं वो हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग, इसमें सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी जो जनरल की सीटें हैं वो 40 है और टोटल नंबर ऑफ सीटें 100 बाकी है। तो आप सोच रहे होंगे भाई फर्स्ट काउंसलिंग में ये भरा क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसका एफिलिएशन के लेकर इशू था, इसीलिए फर्स्ट काउंसलिंग में ये नहीं, इसका नाम नहीं था, ठीक है। और किसी भी तरह से कोई भी बच्चे उसमें एडमिशन, जब नाम ही नहीं था काउंसलिंग में कॉलेज लिस्ट में, तो बच्चे एडमिशन कैसे लेंगे, वहाँ पर सीट अलॉट ही नहीं हुआ। तो जैसे ही सेकंड राउंड काउंसलिंग आया इसका, उससे ठीक 4 दिन पहले इसका एफिलिएशन मिला, ठीक है। और एफिलिएशन मिलने के बाद फर्स्ट से तुरंत से उसे जेसीईसीबी को रिपोर्ट किया गया और जेसीईसीबी को बताया गया कि आपका जो ये विनोबा भाई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग है उसका एफिलिएशन मिल चुका है, आप उसे सेकंड राउंड काउंसलिंग में ले ले और जितने सारे बच्चे उसे अलॉट करेंगे उसका एडमिशन होना अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ, इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 100 सीटें हैं। और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिस बच्चों ने इस कॉलेज को अलॉट कराया, यानी इसको चूज़ करा, प्रेफरेंस में पहले रखा, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई और उसे मिल गया ये कॉलेज, ठीक है। जस्ट इसके आगे देखते हैं तो विनोबा भाई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड देखिए सारे कॉलेजेस में आपको यहाँ पर सीट दिख रहे होंगे दोस्तों, 90, 95, किसी में 60, 73, 71, 61, 53, 33 इसी के आसपास सारे कॉलेजेज हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि हाँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के जस्ट बाद भी बहुत सारी सीटें बची हुई रहती हैं, जिसमें सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप, इसीलिए मैं बार बार कमेंट में कहता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हो रहा है एडमिशन, ठीक है, किसी भी तरह से कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में ज़रूर ले लें। इससे आखिर चलिए आप बात करते हैं कि इतनी सारी सीटें बची कैसे, आखिर क्या कारण रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जितने सारे बच्चों ने सीट अलॉट करवाया अपना, ठीक है, उन्होंने एक इसलिए भी करवाया कि चलो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट में ले लेते हैं एडमिशन, तो किसी कारणवश उसका जो क्या कि पेमेंट तो उसका करना होता है 1.5 लाख के आसपास, हो सकता है इंस्टॉलमेंट में करना हो, एक बार में देना हो, सब कॉलेज का अपना अपना अलग अलग होता है। तो किसी के पास अगर जुगाड़ नहीं हो पाया अपना मनी, ठीक है, यानी फीस, तो वो नहीं दे पाए। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं फर्स्ट काउंसलिंग तो अटेंड करूंगा बट एडमिशन नहीं कराता हूँ, हो सकता है सेकंड राउंड काउंसलिंग में कोई गवर्नमेंट मिल जाए, ठीक है, या थर्ड राउंड में कोई कहीं गवर्नमेंट मिल जाए, बाद बाकी अगर मुझे प्राइवेट में ही एडमिशन कराना है तो क्यों ना मैं बाद में कराऊं, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग में और थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीटें बची हुई रहती है, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहे तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई लेता नहीं, तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ भी सीटें मिली हैं आपको, वहाँ आप एडमिशन करा सकते हैं और आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का घबराना नहीं है आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको इस प्रूफ के साथ बताने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा जेन्युइन कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिसका 30,000 तक भी रैंक है, 20,000 के आसपास, 20,000 से ज़्यादा और 30,000 तक, 20,000 से कम है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो उसको गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट वाले कितने लोग हैं, तो वो लगभग 1,500 से 2,000 रैंक वाले जो है उसका, अगर ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 3,000 4,000 रैंक भी चल जाता है, 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास। लेकिन अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो जनरल वाले के लिए मैक्सिमम 500 से 600, ठीक है, ये जनरल वालों के लिए। और अगर आप BC1 और BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, तो 700 से 800, ठीक है, और इसी के आसपास रहेगा। तब आपका वो चारों गवर्नमेंट कॉलेज जो कि एक हजारीबाग में है, रांची में 2, एक बॉयज़ ओनली और एक गर्ल्स ओनली, और एक कहाँ है
देवघर में, ठीक है। तो देवघर में तो ये जो सीटें हैं, ये जो कॉलेजेज है गवर्नमेंट में, वहाँ पर आपकी चांसेस बनती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, जहाँ तक संभव हो शेयर करें, और आपको पसंदीदा बीएड कॉलेज मिले, जो भी आपने चॉइस फिलिंग करा है, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आप चाहते हैं उस जगह आपका एडमिशन मिले, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।